हम सब ने बचपन से एक बात सुनी है कि बेटा आहिस्ता बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। लेकिन सोचें, अगर दीवार की जबान आ जाए तो क्या होगा? अबे भाई क्या कर रहा है ये? भाई वीडियो का इंट्रो दे रहा हूँ। अबे तो कोई और दीवार नहीं मिली तुम्हें, यही आके इंट्रो देते रहते हो जब देखो। सॉरी भाई, गलती हो गई। अबे यार जा यार, आराम करने दे, नींद खराब कर दी सारी मेरी। अच्छा भाई जा रहा हूँ। जब देखो वीडियो बनाते रहते हैं। जा यार, आप लोग जाके वीडियो देखें यार। थोड़ा सा और रुक जा, बस कोई दीवार मिल जाए तुझे यूं ही निकाल दूंगा। सब्र कर ले थोड़ा। यहाँ पेशाब करना मना है। मिल गई दीवार, थोड़ा रुक जा। मिल गई, जल्दी खुल, जल्दी। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार? कौन हो भाई? अबे मैं दीवार यार, सामने देख। यार भाई बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, करने दो यार। कैसे करने दो यार, हमारी भी कोई फीलिंग होती है। अबे जो आता है हमारे ऊपर मूत के चला जाता है, इतनी गरम गरम धारे मार के जाता है यार। अबे हमारी भी कोई फीलिंग है यार, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्टैंडर्ड है यार। यार मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, करने दो यार। अबे तेरे मुंह के बिल्कुल सामने लिखा है, देख, आंखें खोल के देख, यहाँ पेशाब करना मना है। अबे तुझे पढ़ना नहीं आता क्या? यार भाई मुझे पढ़ना तो आता है, मैंने ये भी पढ़ा यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन पेशाब को कौन समझा यहाँ मना है? अबे पहले के जमाने में लोग हमारे ऊपर पानी से तराइयां करते थे, हम मजबूत हुआ करते थे, लेकिन तुम जैसे लोगों ने पेशाब की तराई कर करके हमें खोखला कर दिया यार। अबे हमें कमजोर कर दिया तुम लोगों ने। अच्छा भाई बात सुनो, आखिरी दफा कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं करूंगा। अबे यार बंदा बोलता है आखिरी दफा कर रहा हूँ, उसके बाद 10 मरतबा वो और आ जाता है। अबे कराची की सारी दीवारों को तुमने पेशाब की धारे मार मार के कमजोर कर दिया यार। भाई बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, देख ले बेटा, मैं यही कर दूंगा। अबे यही कर ले, लेकिन खुदा के लिए मेरे मुंह पे तो नहीं करे यार। अच्छा भाई मेरी एक बात सुन। हाँ बोलो। कहीं बाथरूम का पता है तुम्हें? अबे करीब में ही मस्जिद है, वहाँ 10 रुपए का छोटा पेशाब होता है, 20 रुपए का बड़ा पेशाब होता है, वहाँ जाके कर ले यार, थोड़ा सा खर्चा तो करे यार। यार मेरे पास सिर्फ 10 रुपए पड़े। अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ मैनेज। हर बंदा आता है मूत के चला जाता है, ये नहीं कोई आगे प्लास्टर कर दे, पेंट कर दे। ओ भाई, ओ भाई, अबे भाई तू नहीं कर यार। अबे यार हर बंदे को समझाते रहो क्या आप? कौन है भाई? अबे मैं हूँ भाई, दीवार। दीवार? हाँ दादा, क्या कर रहे हैं? भाई पेंट कर रहा हूँ। कौन सा कलर है ये ग्रे कलर है। अबे ग्रे कलर मार रहा है भुट्टो वाला। अबे भाई कोई हरा कलर मार, कोई नीला कलर मार, कोई पीला कलर मार, लोग देख के अट्रैक्ट तो हो। भुट्टा आदमी। भाई इतनी मुश्किल से पड़ोसी से मांग के लाया हूँ, करने दे यार। कौन सा है ये डिस्टेंबर है। अबे गरीब आदमी, लानत है तेरी शक्ल पे। अबे बराबर वालों से भी तू डिस्टेंबर मांग के आ रहा है। तो क्या लाऊं? बे भाई कोई ऑयल मेट मार, कोई ऑयल पेंट मार, मुझे मजा तो आए, मैं चिकनी तो लगूं। जब लोग मेरे ऊपर हाथ मारे मुझे मजा तो आए, गुदगुदी तो हो। अबे भाई बड़े नखरे हैं तेरे। अच्छा मेरे नखरे? एक बात बताओ। हाँ बोलो। तुम्हारे भी तो नखरे होते ना जब कपड़े चूज करने जाते हो। मुझे हरा कलर पहनना है, मुझे पीला कलर पहनना है, मुझे नीला कलर पहनना है, तो जब दीवार की बात आई तो भुट्टा वाला कलर करोगे तुम। जो कर रहा हूँ ना तमीज से करा लो। अच्छा बात सुन। हाँ। तू ग्रे ही करेगा? हाँ। तू मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं। तू डिस्टेंबर ही करेगा? हाँ। तू मेरे दिल की आवाज नहीं सुनेगा? नहीं। चल कर, करना। तो कर रहा हूँ ना। बेटा तू एक दफा कलर करेगा ना, मैं सारा कलर झाड़ दूंगी अपने ऊपर से। और एक बात सुन ले मेरी, घर की पहचान ना दीवारों से होती है। अभी तो लोगों को नहीं पता कि तू गरीब है, जब झड़ी हुई दीवारें देखेंगे ना, जब साफ पता चल जाएगा तू गरीब आदमी है। इतने नखरे ना तेरे, मैं कर ही नहीं रहा, छोड़। अच्छा बात सुन। हाँ बोलो। कर दे यार, कुछ ना होने से बेहतर होना ही है, कर। आराम से तो कर, गुदगुदी हो रही है। आराम से कर रहा हूँ, क्या हो गया? ऐसे होता है। आराम से करना। बेगम, जब से तुमसे शादी की है ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में बहार आ। जब जब तुम्हारा चेहरा देखता हूँ ऐसा लगता है कि किसी चांद को देख रहा हूँ, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और औरत की तरफ देखने का सोच भी नहीं सकता।
बस करे ना, कितनी तारीफें करते रहेंगे। अच्छा ये बताएं, वाकई में चांद से मिलती हूँ? नहीं, मतलब तुम चांद से भी बढ़कर हो। किसकी कॉल आ रही है? बेगम वो बॉस की कॉल आ रही है, 1 मिनट में आता हूँ। जब जब तुम्हारा चेहरा देखा ऐसा लगता है कि किसी चांद, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और औरत की तरफ देखने का सोच भी नहीं सकता। अरे बहन। कौन? अरे मैं दीवार उल्टे हाथ पे देखो अपने। जी किसके ख्यालों में गुम हो तुम? वो असल में मेरे हस्बैंड इतनी तारीफें करके गए ना, बस वही सोच रही थी। अरे वो तुम्हारी तारीफ ही नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें पागल बना रहा है, पता है तुम्हें? मतलब ये है कि तुम्हें क्या लगता है किसकी कॉल आई थी अभी? बॉस की कॉल आई है ना? वो बॉस की कॉल नहीं थी, वो बिस्मा की कॉल थी, पता है तुम्हें? भैया आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई उसने बिस्मा का नंबर बॉस के नाम से सेव किया हुआ है, और बिस्मा उसकी गर्लफ्रेंड है, पता है तुम्हें? लेकिन वो तो मुझे चांद कहते हैं। अरे वो तुम्हें चांद चांद कह के पागल बना रहा है। सबसे बड़ी बात बताऊं, कल जो है ना वो बिस्मा को लेके गाड़ी में जा रहा था। कहाँ क्या, पार्क लेके जा रहा था डेट मारने। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अभी तो और सुनो, परसों वो लकी वन बिस्मा को लेके गया और 50,000 की शॉपिंग कराई है उसने, पता है तुम्हें? लेकिन आपको कैसे पता? अरे वो तो भला हो लकी वन की दीवार का, उसने मुझे खबर दे दी कि सलमा का शौहर बिस्मा के साथ घूम रहा है, 50,000 की शॉपिंग करा रहा है। तो अब मैं क्या करूं? अरे क्या करो, खबर लो उसकी, जूता तैयार रखो बस। आने दे उसे, अभी देखे मैं उसके साथ क्या करती हूँ। आ रहे वो आ रहा है। हाँ बेगम, हम कहाँ पर थे? कहाँ गए थे आप? आपको बताया तो था, बॉस की कॉल आई थी। क्या कह रहे थे बॉस? वो यही कह रहे थे कि वो जो 50,000 का एक्सपेंस है वो किधर गया। वही 50,000 ना जिससे बिस्मा को आपने शॉपिंग कराई थी। बिस्मा? कौन बिस्मा? मैं आपको बताने ही वाला था कि वो मेरी दोस्त है। अरे मैं आपको बताने वाला था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं आपको ये भी बताने वाला था कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। शादी करने वाला हूँ, लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए चांद हो और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। उसको पार्क में घुमाएंगे, उसको शॉपिंग कराएंगे। चांद जैसी लगती हूँ मैं, मुझे पता है मैं कैसी लगती हूँ। चुप करो। भाई आप समझ गए ना मेरी बात? मुझे ना अपना घर पूरा डिमोलिश कराना है और नए तरीके से कंस्ट्रक्शन करानी है। यार आप फिक्र नहीं करो, आपकी कंस्ट्रक्शन हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो आप ये बताएं काम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? यार सबसे पहले हमें ये दीवार गिरानी पड़ेगी। यार ये दीवार ना ये बहुत पुरानी बनी हुई है, मेरे दादा के जमाने की। यार ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, आपको क्रेन मंगवानी पड़ेगी इसके लिए। यार आप क्रेन मंगवाएं, ट्रैक्टर मंगवाएं, लेकिन ये दीवार तोड़वाएं और नई दीवार बनवाएं। भाई आपको सच्ची बात बताऊं, ये जो पुरानी दीवारें होती है ना बहुत मजबूत बनी। बस वो आपका काम है, आप जैसे भी तोड़ें। चले ठीक है भाई, डन हो गया बॉस। शकूर छोड़ कर आओ इनको। बेटा इधर इधर देख इधर। अबे भूत नहीं हूँ मैं, दीवार हूँ। इधर आ, मेरी बात सुन, जल्दी आना। आजा आजा जल्दी आजा, थोड़ा करीब आ और पास। बेटा अभी 2 बंदे मुझे गिराने की बातें कर रहे थे। बेटा वो लोग मुझे गिरा देंगे, तू मेरे ऊपर प्लस्तर करा दे बेटा। जी अंकल मैं करा देता हूँ। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। जी दीवार अंकल मैं करा देता हूँ। अबे करा देता हूँ नहीं, अभी करा। कल सुबह तक क्रेन आ जाएगा और मुझे गिरा देगा, मैं मलबा बन जाऊंगा। जी अंकल मैं करा दूंगा, बोल तो रहा हूँ। अबे करा दूंगा करे जा रहा है। बेटा एक बात बोलूं, 50 साल से मैं इनको छाँव दे रहा हूँ, इनको ये एहसास नहीं और मुझे गिराने की बातें कर रहे हैं। जल्दी कुछ कर दे बेटा। अरे दीवार अंकल आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अबे कब होगा ठीक? कुछ ठीक नहीं होगा, तू बस जा सीमेंट ला और प्लास्टर करा। जी अंकल मैं सीमेंट और बजरी लेकर आता हूँ। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। जी दीवार अंकल मैं सीमेंट और बजरी लेकर आ रहा हूँ। जल्दी जा प्लास्टर करा। लगता है ये भी टोपी करा गया। कोई तो फरियाद सुन ले मेरी, मुझे नहीं गिरना।